तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण बताने जा रहा हूँ। और सिंप्लीफिकेशन बताने के यानी कि कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से जानने के बाद हम लोग लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए गाइस जानते हैं हम लोग की सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण क्या है और ये क्या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सरलीकरण जो है यानी कि सिंप्लीफिकेशन का एक महत्वपूर्ण नियम होता है BODMAS। BODMAS। अगर गाइस ये आपने अगर BODMAS को अच्छी तरह से समझ लिया तो यानी कि आपने बेसिक जो मेरा सिंप्लीफिकेशन है, पहले मैं बता दूं कि ये सिंप्लीफिकेशन बेसिक होगा, यानी कि एकदम बेस से एकदम सिंप्लीफिकेशन को एकदम बताया जाएगा। गाइस सबसे पहले जो है BODMAS यानी कि ब्रैकेट। बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं कोष्टक। और ये जो हमारे चार प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो हमारा होता है रेखा कोष्टक, जिसको हम लोग हिंदी में रेखा कोष्टक कहते हैं, और जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं लाइन, LIN, लाइन ब्रैकेट, BRACKET ब्रैकेट। और जो हमारा दूसरा होता है वो हमारा होता है छोटी कोष्टक, जिसको आप लोग जानते भी होंगे, छोटी कोष्टक। इसको इंग्लिश में कहते हैं स्मॉल ब्रैकेट। और जो तीसरा होता है वो हमारा होता है मंझली कोष्टक, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेस ब्रैकेट कहते हैं। और जो हमारा लास्ट होता है वो हमारा होता है बड़ी कोष्टक, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। तो गाइस आपने बी का तो जान लिया कि क्या होता है। बी मतलब होता है ब्रैकेट, यानी कि हिंदी में इसको कोष्टक कहते हैं। और ये कितने प्रकार का होता है? चार प्रकार का होता है। पहला जो हमारा होता है वो हमारा होता है रेखा कोष्टक, जिसको इंग्लिश में लाइन ब्रैकेट कहते हैं। दूसरा जो हमारा होती है वो छोटी कोष्टक होती है, और इसको हम लोग इंग्लिश में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। तीसरी मंझली कोष्टक होती है, जिसका सिंबल इधर दिया हुआ है, और मंझली कोष्टक को इंग्लिश में ब्रेस ब्रैकेट कहते हैं। और चौथा हमारा है बड़ी ब्रैकेट, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं। सो गाइस बी के जानने के बाद अब हम लोग ओ का जान लेते हैं कि ओ का मतलब क्या होता है। ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि हिंदी में इसका अर्थ होता है का, और जो इसका जो मीनिंग होता है वो होता है गुना। एक प्रकार की ये गुना ही होता है। और ओ को भी हम लोग जान लिए, तो उसके बाद हम लोग डी को जानते हैं। डी मतलब होता है डिवीजन। डिवीजन का मतलब होता है भाग। उसके बाद आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, यानी कि गुना। उसके बाद आता है ए। ए का मतलब होता है एडिशन, ADDITION। एडिशन का मतलब होता है जोड़। और जो सबसे लास्ट में आता है मैं इधर लिख देता हूँ एस। एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTION। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है हमारा घटाव। तो गाइस ये हमारा था BODMAS। BODMAS का बेसिक, यानी कि बी का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है, एम का मतलब क्या होता है, ए और एस का मतलब क्या होता है। तो फिर से मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ओ का मतलब ऑफ होता है जो कि एक प्रकार का गुना ही होता है, डी का मतलब डिवीजन यानी कि भाग होता है, एम का मतलब मल्टीप्लीकेशन यानी गुना, ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़, और एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव। तो हम लोग गाइस तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका सिंप्लीफिकेशन में हम लोग यूज कैसे करेंगे। सो गाइस इसका यूज कैसे होता है तो आइए हम लोग जान लेते हैं। उससे पहले मैं एक डायग्राम बना लेता हूँ, चाहे आपको समझने में आसानी होगा। सबसे पहले ये जो है रेखा है, जिसको हम लोग लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट को हम लोग 20 से मतलब कि दर्शा देते हैं यहाँ पर, क्योंकि अगर ब्रैकेट ब्रैकेट लिखेंगे तो बहुत सारा लंबा चल जाएगा। उसके बाद ये मंझली कोष्टक है, ये मतलब कि छोटी कोष्टक है।
जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। उसके बाद ये मंझली कोष्ठक है जिसको हम लोग ब्रेस ब्रैकेट कहते हैं। और उसके बाद जो लास्ट आता है वो हमारा बड़ी ब्रैकेट यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट होता है। उसके बाद हमारा ओ है, ओ का मतलब ऑफ होता है यानी कि एक प्रकार का गुना होता है। उसके बाद डी का मतलब डिवीजन होता है यानी कि भाग। उसके बाद एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद ए का मतलब होता है एडिशन। और जो सबसे लास्ट आता है एस का मतलब होता है सबट्रैक्शन। सबट्रैक्शन का मतलब होता है घटाव, एडिशन का मतलब होता है जोड़, मल्टीप्लिकेशन का मतलब गुना, डिवीजन का मतलब भाग, और ऑफ जो है वो एक प्रकार का गुना ही है। तो गाइस बोर्ड मास से संबंधित प्रश्नों को हल करने के लिए प्रश्नों को उपयुक्त दिए गए क्रम में ही हल करें। यानी कहने का मतलब है कि पहले हम लोग लाइन ब्रैकेट का यूज करेंगे। अगर मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ हो दो प्लस दो तो ये क्या है, ये जो है वो हमारा लाइन ब्रैकेट है। तो हम सबसे पहले इस जो श्रेणी में है कौन आता है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट आता है। तो सबसे पहले हम इसको हम सोल्व करेंगे। तो दो कितना हो जाएगा 4। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद प्लस कहाँ है, यहाँ है। तो उसके बाद हम लोग प्लस का यूज कर लेंगे। 4 2 6 मेरा आंसर हो जाएगा। तो गाइस कहने का मतलब है कि सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया हम लोग करते हैं। ब्रैकेट से भी सबसे पहले हम लोग रेखा की क्रिया करते हैं, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट की, उसके बाद ब्रेस ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट, उसके फिर हम लोग ऑफ की क्रिया करते हैं, उसके बाद डिवीजन की, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की, उसके बाद एडिशन की, और उसके बाद सबट्रैक्शन की। तो गाइस आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो गाइस चलिए मेरे पास कुछ क्वेश्चन है, अब मैं उसको पहले मैं करवा देता हूँ। सो गाइस यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले क्या है मंथली ब्रैकेट। सबसे पहले बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, BODMAS। सबसे पहले हम किसकी क्रिया करेंगे, ब्रैकेट की। और जो ब्रैकेट कितने होते हैं 4। पहली होती है रेखा, दूसरी छोटी कोष्ठ, तीसरी मंथली ब्रैकेट, और जो चौथा होता है वो बड़ी ब्रैकेट। तो इसमें कहीं रेखा तो है नहीं। इसके बाद देख लेते हैं छोटी ब्रैकेट, एक जगह है और ये 2 जगह है। तो सबसे पहले हम लोग छोटी ब्रैकेट की क्रिया कर लेंगे। उसके बाद गाइस देखते हैं यहाँ पर कि उसके बाद छोटी कोष्ठ की क्रिया तो हो गई। उसके बाद हम लोग को दिखता है मंथली कोष्ठक। तो इसको भी हम लोग सबसे पहले कर लेते हैं। 15 दूनी 30 प्लस 5 बजे 25। उसके बाद हम लोग प्लस कहाँ है, यहाँ है। क्योंकि इसके बीच में ना ऑफ है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है। तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, सीधे हम लोग प्लस में पहुँच जाएंगे। तो ये 30 और 25 कितना होगा, 30 20 50 और 5 55 आंसर हो जाएगा मेरा। सो गाइस अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी बोर्ड मास का उसी तरह से यूज होगा यानी कि क्रम के अनुसार। तो गाइस इसमें ब्रैकेट तो कहीं है नहीं, ओ यानी कि ऑफ भी कहीं नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिवीजन के बाद। डिवीजन है यानी कि भाग है। तो सबसे पहले जैसे वैसे हम लोग लिख लेंगे। और ये जो 3 है भाग, हम इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट कर लेंगे। भाग की क्रिया तो हम लोगों ने कर लिया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। तो यानी कि यहाँ पर क्या है, गुना है। तो सबसे पहले हम गुना की क्रिया कर लेंगे। 3 से 3 कट जाएगा मेरा, यानी कि 2 - 3 प्लस 4 -2। अब हम लोग देखते हैं, यह प्लस है और ये माइनस है। तो प्लस ये अगर 2 है, इसके आगे कुछ नहीं है तो क्या होता है, प्लस होता है। तो +2 + 4 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा प्लस का। और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, -3 2 5, यानी कि 1 जो आंसर हो जाएगा। तो गाइस हम लोग तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
कह रहा है तीसरा क्वेश्चन की 6 × 4 - 2 भागा 2। तो यहाँ पर भी ब्रैकेट तो है नहीं, बोडमास क्या कहता है BODMAS, ब्रैकेट तो कहीं नहीं है और उसके बाद ऑफ भी नहीं है। तो हम लोग कहाँ जाएंगे, डिवीजन यानी कि भाग के पास जाएंगे। सबसे पहले भाग को क्या रहेंगे 6 × 4 - 2 और ये भाग को हम लोग गुना में चेंज कर देंगे। तो भाग तो अभी इसमें कहीं है नहीं, उसके बाद ये सबसे पहले गुना आता है, गुना यहाँ भी है यहाँ भी है, तो हम लोग कर लेंगे 4 चौके 24 और यहाँ 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 24 - 1 मेरा 23 आंसर आ गया। और मैं चौथा क्वेश्चन की ओर चलता हूँ, तो इसमें भी बोर्ड मास अप्लाई होगा। तो इसमें भी हम कहीं हम लोग को ब्रैकेट नहीं दिख रहा है, ऑफ भी नहीं दिख रहा है, यानी कि डिवीजन दिख रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या चीज़ क्रिया करेंगे, डिवीजन की। तो इसको हम लोग गुना में कन्वर्ट कर लेंगे पहले, प्लस अगर आपको ये गुना में कन्वर्ट करना नहीं आ रहा तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक बेसिक वीडियो बनाऊंगा जो कि आधा से 1 घंटा का होगा, उसमें मैं सारे बेसिक को क्लियर कर दूंगा। उसके बाद +2 × 2 - 2, यहाँ से अब हम लोग डिवीजन की क्रिया तो कर लिए, तो अब हम लोग गुना के पास यानी कि मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करेंगे। 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 + 2 दूनी 4 - 2 यानी कि 4 × 1 5 - 2 बराबर 3 मेरा आंसर हो जाएगा। और ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है x, ये गाइस बीजगणित का क्वेश्चन है जो कि सिंप्लीफिकेशन के अंदर हम लोग ले चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले x बराबर 0 है, तो x बराबर 0 है तो इतना का मान पूछ रहा है, तो हम लोग सिंपली पुट कर देंगे। यहाँ पर क्या है 2 के पावर, और ये क्या है 2 × x होता है, यानी कि बीच में कुछ नहीं है, तो इसका मतलब हम लोग 2 × x समझते हैं। तो x का मान 0 पुट कर देते हैं +1, और हम लोग जानते हैं कि 0 से किसी भी संख्या को गुना करने पर वो 0 ही देता है, यानी कि 2 के पावर क्या हो जाएगा 0 +1। और हम लोग ये भी जानते हैं कि किसी भी संख्या के पावर 0 होता है उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।